सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। एम लक्ष्मीकांत में दिया गया चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से यूपीएससी सिविल सर्विसेज में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। पक्का लिखा रखा है अभी से कि 2 क्वेश्चन इससे आने हैं, तो वही बात करेंगे आज के स्टूडियो में इस चैप्टर के बारे में। थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट नोट्स में तब्दील किया है, तो काफ़ी आसान चैप्टर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि, तो फंडामेंटल राइट्स आपको पता है ये हमारे संविधान में दिया गया हुआ है भाग 3 में, और इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों को दिया गया। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये एकदम छोटको मोटको क्वेश्चन है जो यूपीएससी में नहीं बल्कि अदर स्टेट एग्जाम में, या फिर कह सकते हो अदर जो है लोअर लेवल एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना। तो आगे देखते हैं यहाँ पे। तो फंडामेंटल राइट जो है व्यक्ति की समानता, सम्मान, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता को समाहित करता है। इसका उद्देश्य कानून की सरकार न बना के व्यक्तियों की सरकार बना के, यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था पहले, है ना, कि संविधान मतलब फंडामेंटल राइट्स का मूल प्रकृति क्या है। तो ये है दोस्तों, संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान करना, ये है। आगे देखें यहाँ पे, तो इसकी विशेषताएं क्या है, यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन बोला है। तो ये न्यायोचित है, यानी इनके अगर कोई उल्लंघन करता तो इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। इसमें से कुछ नागरिकों को प्राप्त है। कौन कौन से नागरिकों को प्राप्त है? तो टोटल जो है यहाँ पे देख सकते हो, जो 5 आर्टिकल है, 15, 16, 19, 29 और 30, ये आर्टिकल जो है वो आपको नागरिकों को प्राप्त है। और कुछ विदेशियों और अन्य जितने भी व्यक्ति हैं सबको यहाँ पे प्राप्त है। तो वो यहाँ पे कुछ आर्टिकल है, देखिए यहाँ पे। तो वो कौन कौन से हैं? 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो ये सब किसको? सभी को प्राप्त, कोई विदेशी भी हो या भारत का हो तब उसको। ये असीमित नहीं है, यानी ये जो है ये इन पे वाद्य योग्य है, ठीक है, यानी इनको जो है युक्त प्रतिबंध इस पे लगाया जा सकता है। ये सीमित है ना, असीमित नहीं है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें ये नहीं लिखा है कि आपको क्या करना है, इसमें ये भी लिखा है कि आपको क्या नहीं भी करना है ना। तो ये एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध है। ठीक, सरकार और निजी व्यक्ति के खिलाफ भी कर सकते हो इसमें कार्यवाही। नकारात्मक विशेषताएं रखते हैं, राज्य को सीमित करते हैं। सकारात्मक विशेषताएं में क्या है? व्यक्ति की सुविधा बढ़ाते हैं। स्थायी नहीं है, परिवर्तन हो सकता है, संसद इसमें कटौती कर सकती है। संविधान संशोधन के तहत इसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ नहीं कर सकते, ये बताया गया है। आगे बात करें यहाँ पे, तो हम लोग जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है इसमें 20-21 को निलंबित नहीं, मतलब 20-21 को सिर्फ निलंबित नहीं कर सकते, बाकी जितने भी आर्टिकल हैं वो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी, तो उसमें हटा दिए जाते हैं जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसको मैं दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे मैंने स्टिकी नोट लगा रखा तो नहीं, वहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक, तो ये बात करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे कि सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बल और पुलिस बल, गुप्तचर संस्था, इन सबको इस पे प्रतिबंध है, यानी इनके पास ये अधिकार नहीं है फंडामेंटल राइट्स जो नॉर्मली नॉर्मल पीपल के पास होते हैं। ये बात आपको याद रखना है क्योंकि यूपीएससी में पूछा चुका है सीडीएस के एग्जाम में। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। आगे बात करें हम लोग, तो पहले ऊपर जो हमने स्टिकी नोट्स में लिख रखा उसको पहले देख लिया जाए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, ये नीचे का ही आर्टिकल नंबर 14 से मैंने लिया है इसको, देखिए यहाँ पे। तो विधि यहाँ पे, इसको मैं और किसी कलर से करता हूँ, ठीक है। तो विधि, ये भी कलर नहीं सही है थोड़ा, ये ग्रीन देखें, ये भी नहीं आ रहा है, इस पर कौन सा कलर बैठेगा यार? वाइट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो विधि जो है, विधि स्थायी विधायी जो है संसद और उच्च विधानसभा के लिए। ठीक, स्थायी विधि। अस्थायी विधि है राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए। प्रत्यायोजित विधान जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, आदेश जारी करता है, उप विधि जारी कर सकता है। विधि एवं गैर विधि स्त्रोत क्या है? ये जो है सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस में मामले में बताया गया था, मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। ठीक है, ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ? तो आर्टिकल जो 12 है संविधान का, आर्टिकल नंबर 12। ठीक, आर्टिकल नंबर 12 जो है वो ये शक्ति दे रहा है। 12 नंबर आर्टिकल। ठीक, अभी मैं आगे बात करूँगा 12 नंबर के ऊपर, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। आर्टिकल नंबर जो ये 14 है, यहाँ पे देख सकते हो, समता का अधिकार, ये उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो 14 नंबर आर्टिकल में तो विधि का शासन है। विधि के उल्लंघन पे दंडित किया जाएगा। विधि के समझ समता का मतलब है व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। और याद रखना है ये संवैधानिक अधिकार है और ये हमारे अधिकारों का परिणाम है। ठीक, संविधान व्यक्ति व्यक्ति व्यक्तिक अधिकारों का परिणाम है। ठीक है, थोड़ा शब्द कभी भी पढ़ने में नहीं आता भाई, तो हिंदी मीडियम वगैरह तुमको शब्द पढ़ने में नहीं आ रहा, छोड़ दो यूपीएससी की तैयारी, है ना, बोल सकते हो आप ऐसे। चलिए ठीक है, तो ये यहाँ पे बात करते हैं। ऊपर अब स्टिकी नोट्स वाला पढ़ लिया, उसी के नीचे हम लोग पढ़ेंगे गाइज। ठीक, तो देखो यहाँ पे कि आर्टिकल 12 में क्या कहेगा, राज्य की परिभाषा दी गई। राज्य में कौन कौन आता है, याद रखना आपको, ये वाली जो राज्य की परिभाषा है ये हर जगह देखने को मिलेगी, तो आपको एक बार पढ़ लेना राज्य की परिभाषा, तो बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो राज्य में कार्यकारी विधायी अंग आते हैं, संघ की जो भी हैं, राज्य सरकार की हैं वो सभी है ना विधायी अंग। और जैसे कार्यकारी विधायी अंग जैसे संघ के क्या होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है,
और राज्य सरकार के जैसे विधानसभा, विधानमंडल, ये सब है ना, स्थानीय निकाय हो गए, नगर पालिकाएं हो गई, पंचायत हो गए, जिला बोर्ड हो गए, वैधानिक और गैर वैधानिक संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल, ये सब इसमें आते हैं। ठीक, ये सब राज्य की परिभाषा के अंदर आते हैं, याद रखना आपको। आर्टिकल नंबर 13, यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इसलिए मैंने ये बताया आपको। ठीक, चलिए आर्टिकल नंबर 13 की बात करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? तो आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि मूल अधिकारों को अगर मूल अधिकारों से असंगत और अल्पीकृत करने वाली विधियों को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, ये न्यायिक समीक्षा द्वारा किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत, उच्च न्यायालय 226 के तहत। ये भी याद रखना, यूपीएससी ने पूछ रखा है। आप कहोगे सब पूछ रखा है, हाँ भाई बहुत कुछ पूछ रखा है, और हर साल इससे क्वेश्चन पूछता है, रिपीटेड होता है क्वेश्चन। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? तो विधि के समझ, समता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। ठीक है, विधि के समझ, समता का मतलब क्या है? कि विधि के समझ सभी लोग समान है। विधियों का समान संरक्षण का मतलब है कि विधि के ऊपर कोई नहीं है ना, विधि का समान संरक्षण किया जाएगा। ठीक, तो विधि के समझ, समता ब्रिटिश मूल का लिया गया है, ये नकारात्मक व्यवस्था है। ये विशिष्ट विधाधिकार को खत्म करता है, समान व्यवहार की बात करता है, व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, ये बात करता है। अमेरिका से लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण संविधान में। और सकारात्मक ये है, विशेषाधिकार दायित्व को व्यवहार समता बनाता है, यानी ये समान करता है, लोगों को समान नियम रखता है, सभी व्यक्ति के लिए भेदभाव रहित है, समान व्यवहार होना चाहिए, ये बात करता है आर्टिकल नंबर 14। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अपवाद क्या है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 361 के तहत आर्टिकल दंड का इसमें कोई प्रावधान नहीं दिया जाता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनको हम दंड नहीं दे सकते। न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे ये, है ना, किसी भी वक्तव्य के लिए न्यायालय इन पे हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता भाई, है ना। समाचार और संसद विधानसभा के बारे में मुकदमा न्यायालय के द्वारा नहीं चला जा सकता है। संसद सदस्य जो है, यहाँ पे राज्य विधानमंडल भी है। ठीक, संसद सदस्य और न्यायालय के कार्यवाही के प्रति जो देखो, संसद हो अगर राज्य विधानमंडल में कोई भी ऐसी बात कही जाती है जिससे जो है कोई दिक्कत होती है किसी को, तो उससे वो कोर्ट में नहीं जा सकता, ये बात इसमें बोली जा रही है। DPSP 39 का ग में जो है 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आपको आगे जब मैं पढ़ाऊंगा DPSP में 39 का क्या है, 39 का क्या है, तो आपको याद रखना वहाँ पे कि इसका मतलब क्या है कि वो जो है 14 जो नंबर है उसका उल्लंघन नहीं कर रहा है, समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहा है। 39 का याद रखना इस बात को। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? तो नागरिकों के प्रति केवल धर्म, जाति, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पे कोई भी भेद नहीं करेगा, है ना। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। अपवाद इसका क्या है? बच्चों, महिलाओं के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, SC ST OBC के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के रिलेटेड। ठीक है, कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे 103वें संविधान संशोधन के तहत 2019 में EWS 10% रिजर्वेशन भाई करा किया गया ना, जो कमजोर वर्ग है ना, अदर बैकवर्ड क्लास हैं, EWS, है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके लिए 93 संविधान संशोधन के 2005 में यहाँ पे क्या किया गया है? 27% रिजर्वेशन किया गया है OBC SC इनके लिए, IM और IIT के लिए। ठीक है, तो ये क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये सब चीज़ें बनाई गई। ठीक, इसको लक्ष्मीकांत से आप पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाना है कि कितना ये सब है नोटंकी, क्योंकि वो सब UPSC में नहीं पूछेगा भाई, है ना, इतना डीप में नहीं ले जाना उसको। आर्टिकल नंबर 16 यह कहता है कि जो है वो जो हमने ऊपर 5 तो पढ़े ना, इन आधारों पर ध्यान से सुनना, ये जो आधार है जितने भी, इन सब आधारों को मिलाकर और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे निवास को भी मिलाकर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यानी अवसर की समानता की जाएगी। किसी भी सरकारी नौकरी या किसी भी राज्य द्वारा या फिर किसी जो है राज्य के किसी भी अंग द्वारा अगर कोई भी नौकरी या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसमें लोगों को कुछ नौकरी वगैरह देना, तो उसमें बराबर का अधिकार होगा। आर्टिकल नंबर 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल नंबर 18 कहता है उपाधियों का अंत। सेना और विद्या को सम्मान करेगा, बाकी सबको छोड़ के किसी में जो है क्या उपाधि नहीं दिया जा सकता है। ठीक, तो ये बात कहता है। स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है भाई? फंडामेंटल राइट्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम राइट टू फ्रीडम पढ़ रहे हैं। ठीक, कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो वाक या अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्ण सम्मेलन की आज़ादी। ठीक, निरायुध, और मतलब युद्ध की तरह नहीं कि आज मारेंगे भाई, ऐसे नहीं करना है। ठीक, तो इन सब का अधिकार है। संघ एवं समिति बनाने का अधिकार है। ठीक है, आबंध और संरक्षण का अधिकार है। घूमने व बसने की अधिकार है। व्यापार या कारोबार करने का। लेकिन एक बात आपको दिमाग में घुसेड़ के रखनी है हमेशा कि इस सब में युक्त प्रतिबंध किए गए। जैसे वाक और व्यक्ति, तो आप देश के खिलाफ नहीं बोलने लगोगे कि आप दूसरे देश की तारीफ कर रहे हो, आप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हो, ये आप नहीं कर सकते। ये वाक और व्यक्ति आज़ादी तो है, लेकिन आप दूसरे देश की तारीफ नहीं करने लगोगे, तो ये बात आपको रखना। निरायुध सम्मेलन के, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार है। ये नहीं अब लड़ाई करने लगो, मार दंगा करने लगो तो पुलिस आपको लठियाएगी। संघ और समिति बनाने का अधिकार, इसका मतलब ये नहीं कि आप ISI बना दोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है अलकायदा बना दोगे, तो वो नहीं करना है भाई, है ना। उसमें आपको क्या करना, ध्यान रखना है कि आपको संघ समिति बनाने का तो अधिकार है, लेकिन आपको देश की एकता, अखंडता, इन सबको संप्रभुता को बनाए रखने वाले संघ का बनाना है।
ठीक, आबद्ध संचरण का तो इस्तेमाल है, यानी आप मतलब यूज कर सकते हो, कहीं भी घूमने जा सकते हो, कहीं पर ये नहीं आप अटैक कर दो जाके कहीं, तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। घूमने और बसने का अधिकार, कहीं पे जाके बस सकते हो, रह सकते हो, है ना, तो ये चीज़ें। व्यापार और कारोबार का अधिकार है, ठीक, व्यापार कर सकते हो। अब ये नहीं कोई गलत व्यापार करने लगो, बंदूक बना के बेचने लगो, ट्रैफिकिंग करने लगो, तो वो चीज़ें नहीं है, युक्त प्रतिबंध है हमारे संविधान के अंदर। याद रखना है, घूमने और बसने के लिए भी संविधान कहीं मतलब भारत सरकार या संसद कह सकते हो प्रतिबंध लगा सकते हैं कि आप यहाँ नहीं जा सकते हो, वहाँ नहीं जा सकते, तो उसमें आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा तो फंडामेंटल राइट है, मैं घूमने जा सकता हूँ, लेकिन सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। बात आपको याद रखना है। अगर आपको यह दिक्कत है तो भाई जाओ आरटीआई फाइल करो, आरटीआई सॉरी मतलब रिट आप दायर करो उसके खिलाफ। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति को नागरिक या विदेशी के मनमाने तरीके से अतिरिक्त दंड से संरक्षण है, ठीक है। यानी 20 नंबर आर्टिकल कहता है अगर कोई व्यक्ति जो है दोषी करार है या नहीं है, अभियुक्त है, तो उसको नागरिक हो या विदेशी उसको मनमाने तरीके से मतलब उसको दंड नहीं दे सकते हो, अलग दंड नहीं देगा, कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं होगा, कानून नहीं, है ना, दोहरी क्षति नहीं होगी, समन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं, मतलब कोई पद पे हो उससे मतलब नहीं है, मतलब दोहरी क्षति नहीं होगी, यानी एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल जाएगी कि आपने पहले किया था तो छोड़ दिया फिर से पकड़ के ले आओ, तो वो चीज़। आर्टिकल 21 के तहत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता विधि से स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित व अन्यथा नहीं किया जा सकता। विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया से ही किया जाएगा। अमेरिका से भिन्न है जो है बात किया गया यहाँ पे जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, तो याद रखना प्राण व दैहिक स्वतंत्रता पूछा जा चुका है यहाँ पे। तो ये वाला आर्टिकल काफ़ी ब्रॉड है, ये वाला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा आर्टिकल है, तो इसको एक बार आप जो है ज़रूर उससे देख लीजिएगा, जो बुक है उससे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन आया था, तो 25 में भी आया है, तो इसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा आर्टिकल है, उसमें काफ़ी सारे सब आर्टिकल भी दिए गए, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक, मैं कह रहा हूँ तो देख जरूर लीजिएगा। बाकी मैं बुक से भी पढ़ लेता हूँ, आप लोग भी जरूर पढ़िएगा। आर्टिकल नंबर 21 का है, देखिए यहाँ पे उसी का एक और यहाँ पे दिया हुआ है सब आर्टिकल। तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। 86वें संविधान 1986वें संविधान संशोधन 2005 के सर्व शिक्षा अभियान चला गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार के तहत आरटीआई राइट टू एजुकेशन के तहत जो है अधिकार 2009 में दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है, ये डीपीएसपी से उठकर इसमें आया, ठीक है। आर्टिकल 22 जो है व्यक्ति की गिरफ्तारी निरोध के संरक्षण का अधिकार देता है, यानी कोई व्यक्ति अगर जो है गिरफ्तारी है तो उसको उसके लिए संरक्षण दे रहा है। पहला है कि संविधान कानून के तहत हिरासत मिलेगा, सूचना देने का अधिकार होगा, मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर उसको जो है पहुंचाने का टाइम होगा, इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार है अगर कोई ऐसी बात नहीं आती तो। दंड विषयक कानून है, तो अंतर्गत गिरफ्तार हिरासत 3 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते हो, सलाह बोर्ड का सुझाव इसमें जरूरी है, ठीक, तो ये बात है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 यहाँ पे देखिए तो मानव दुर्व्यापार बेगार बाल श्रम पर भी प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल नंबर 24 कहता है फैक्ट्री ये जो है कारखाने में जो है परिसंगमनीय गतिविधि नहीं करी जाएंगी, जैसे रेलवे में 14 साल के बच्चे से कम को जो है उनमें काम नहीं लगा जा सकता है, ठीक है। आगे बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 25 कहता है व्यक्तियों का अंतःकरण और स्वतंत्रता अपने धर्म के अबाध रूप से मानने का, आचरण करने का, प्रचार करने का समान है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई जिसको धर्म को मानना वो मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। याद रखना प्रतिबंध सब में लगाए गए हैं। आर्टिकल नंबर 26 जो है कहता है धार्मिक संप्रदाय और अनुभाग प्राप्त करने का अधिकार, धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजन का अधिकार, संस्था स्थापन पोषण का अधिकार, धर्म कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है, जंगम और जो है जंगम स्थावर संपत्ति और अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 27 कहता है कि किसी व्यक्ति के किसी विशेष धर्म या संप्रदाय का अवृत्तीय पोषण वे करों के लिए संदाय हेतु बाध्य नहीं है, मतलब सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी, और करों का संदाय हेतु बाध्य नहीं है, यानी कर जबरदस्ती नहीं ले सकता, लेकिन शुल्क ले सकता है। जैसे मंदिरों में देखते हो बस शुल्क लिया जाता है, निदान पेटी वगैरह जो चीज़ें होती है। आर्टिकल नंबर 28 राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था को कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी अगर राज्य किसी भी कॉलेज या स्कूल या किसी भी ऐसे धार्मिक संस्थान को पोषित कर रहा है या किसी भी संस्था को पोषित कर रहा है तो उसके उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, चाहे वो जो भी हो। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में गीता नहीं पढ़ाई जा सकती है, ना कुरान पढ़ाया जा सकता है, ना बाइबल पढ़ाई जा सकती है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, तो आर्टिकल 29 के तहत नागरिकों को किसी अनुभाग में किसी अपनी बोली भाषा लिपि संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 29। धार्मिक अल्पसंख्यकों भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का अधिकार है, याद रखना आपको। आर्टिकल नंबर 30 अल्पसंख्यकों एवं धार्मिक या स्थायी लोगों को मतलब जो है अपने धर्म को स्थायी रूप से मान सकते हैं, इसका अधिकार है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है, ठीक है। राज्य आर्थिक सहायता के लिए कोई भेदभाव नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, राज्य जो है पैसे देगा इन लोगों को, ये बात कहता है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। मूल अधिकारों को संरक्षण अधिकार एवं स्वयं से ही मूल अधिकार है, ठीक है।
यानी मूल अधिकारों का संरक्षण ही मूल अधिकार है ना। तो इसके तहत हम 5 रिट जारी कर सकते हैं। कौन कौन सी 5 रिट है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें होता है शरीर को प्रस्तुत करना, यानी जो व्यक्ति बंदी है उसको दिखाना, प्रत्यक्ष करना। परमादेश, न्यायालय को आदेश देना। प्रतिषेध, उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय को रोकना कि तुम भाई ये नहीं कर सकते, ये हमारा अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। और उत्प्रेषण का मतलब है प्रमाणित या सूचना देना। किसको सूचना देना? उच्चतम न्यायालय को, निजी न्यायालय द्वारा। अधिकार परीक्षा का मतलब है प्राधिकृत और वारंट के द्वारा। ठीक, इसके तहत जो है चीज़ें करना। उसके बाद आर्टिकल 33 क्या कहता है? सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों को अन्य प्रावधानों पर प्रतिबंध, जो हमने पहले बात किया था। न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन से संबंधित चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, ध्यान से सुनो। न्यायालयों में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती। कि कौन लोग नहीं दे सकते? वो ये लोग नहीं दे सकते जो हमारे आर्मी में है, पुलिस में है, या खुफिया एजेंसी में है, रॉ, CBI, इन सब के तहत। ठीक है। 34 नंबर आर्टिकल आपका क्या कहता है? तो 34 नंबर कहता है मूल अधिकारों पर प्रतिबंध है। मार्शल लॉ के तहत सब बंद हो जाएगा, काम खत्म। संविधान संशोधन नहीं, संविधान में कोई आर्टिकल नहीं रहेगा। सैन्य शासन जब लग जाता तो, वैसे अपने देश में कभी नहीं लगा। ठीक है। आर्टिकल 35 कहता है केवल संसद कुछ विशेष मूल अधिकार को प्रभावी और कानून बनाने की शक्ति रखता है। ठीक, तो ये बात है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।